वो हिमाचल और हिरण्यकशिप के रूप में आए। कालांतर में उनका भी संकादिक ने एक बार उन द्वारपालों को और शाप दिया था, जिसमें राक्षसों ने कहा तो रावण और कुंभकर्ण भी बने हैं। वही दोनों राक्षस बनकर के और खुद सताने लगे। सताते सताते जो सारी पृथ्वी पीड़ित हो गई, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने फिर जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष को वराह भगवान के हाथों मोक्ष करा दिया। जो वराह भगवान के हाथों से हिरण्याक्ष का मोक्ष हो गया, जो उसका दूसरा भाई हिरण्यकशिप था। हिरण्यकशिप सोचा कि देवता लोग हमारे पूर्वजों को मारते रहते हैं, हमें कुछ ऐसा तप करना चाहिए जिसे कि हमको मार ना पाए। वो चला गया तप करने के लिए। इस तरह से श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जो आपने मुझसे पूछा था कि ये हिरण्याक्ष कौन था, तो मैंने आपको बतला दिया है। और सृष्टि का जो विस्तार है मनु महाराज के द्वारा हुआ है और उनसे यह सृष्टि पूर्ण रूप से चली हुई है। विदुर जी ने पूछा कि मनु का तो वंश बड़ा आदरणीय है, उसे वंश में आगे चल करके क्या क्या हुआ है, आप मुझे कहिए। मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं कर्दम जी। कर्दम जी की अभी विवाह नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम सृष्टि करो। भगवान कर्दम ब्राह्मण सरस्वत्यां तपस्ते सहस्राणि समागस। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी के कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। इस सृष्टि का विस्तार करने की बजाय वो तप करने चले गए और दस 10,000 वर्षों तक रहकर के कर्दम जी ने तपस्या किया है। इसके बाद कर्दम जी विवाह करते हैं। आज विवाह तो हो जाता है पर कोई तपस्या नहीं करता। पहले हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम थे। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे और कम कम 20 साल 21 साल 22 साल 25 साल रह करके वहां ब्रह्मचर्य का तप करता था, तब रह करके फिर बाद में विवाह होता था। आज तब तो होता नहीं और सीधे विवाह जल्दी हो जाता है। सरस्वती के तट पर भगवान की तपस्या करने लगे। उसी समय शब्द ब्रह्म में स्वरूप में मूर्तिमान होकर के भगवान ने दर्शन दिए। कर्दम जी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। चरणों में साष्टांग लेट गए और प्रणाम किए
गौतम जी ने कहा, आपका दर्शन पा करके मुझे बड़ा सुख प्राप्त हो गया है, अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, अब तुम हमारा आना हुआ है तो तुम हमसे कुछ मांग लो। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो कृपा करके आपके जो चरण कमल हैं वो भव सागर से पार करने के लिए जहाज है, इसलिए हे प्रभु आप कल्पवृक्ष हैं और आपके जो चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे अनुरूप, मेरे स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म को पालन करने वाली मेरे समानशील कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तथा सा चाहं तंधेर कामः समान शीलाम मेघधेनुम। समानशील प्रायः आजकल अगर स्त्री सही है तो उसका पति ठीक नहीं है, अगर पति ठीक है तो स्त्री ठीक नहीं है, अगर स्त्री ठीक है तो पति ठीक नहीं है। भगवान जोड़ी बराबर हमेशा नहीं देते हैं, उसके लिए तो प्रार्थना करना चाहिए। पंडित जी आरती कराएंगे, उसके लिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कह रहे हैं करदम जी, समान श्रीराम मेरे समान कोई कन्या आप दो। और दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र होता है, पत्नी मनोराणाम देही मनोवृत्तां सारणीम तारीम वेद संसार सागरस्य क्रोध भवान। पत्नी कहता है, भैया जो कुमारे हो तो सुन लो और ऐसे भगवान के पास जाकर के प्रार्थना किया करो, और जो विवाहित हो गए हो तब तुम कल्पना मत करना, पर कुमारे लोग जरूर कल्पना करना। क्या कल्पना करना है? पत्नी मनोरमाम हेतु, अगर मुझे पत्नी देना तो मनोरमाम लक्ष्मी जैसे देना। पत्नी मनोरमाम देही मनोभुक्तानुसारिणी, और वह लक्ष्मी जैसे स्त्री हो जो मेरी घर का सारा कार्य काज करे, संभाले, और तारणीम दूध संसार, जो यह दुर्गत अतिशय विशाला गृहकाल नाना जंजाला दुर्गम अतिशय विशाला, यह जो गृहस्थ जीवन अत्यंत दुर्गम है, इस गृहस्थ जीवन को पार करने में मुझे सहायता प्रदान करे, ऐसे पत्नी को साथ मेरा विवाह करना, ऐसे कुमारी लड़कों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो स्त्रियों को भी बढ़िया प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे बढ़िया विष्णु रूप पति देना, ताकि उनके मैं पांच पद्मों की सेवा करूं और उनके सेवा करने से मेरा भी उद्धार हो जाए और जो हमारे भी जीवन को पार लगा दे। तो यहाँ पर कह रहे समान सीवन जो मेरी जैसे ही, जो मेरी समान कन्या हो, इस कन्या को मेरे साथ विवाह हो जाए। भगवान ने कहा कि भैया तुमने हमारी आज्ञा की है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी चीज अब कठिन नहीं है, तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी आरती करवाएंगे, थोड़ी प्रसंग जो है प्रसंग सही स्थिति पे, कहीं भी कथा को नहीं रोकना चाहिए, उसको एक जैसा प्रसंग हो उसको उसी स्थान पर। बाकी हम आपकी विकलता को समझ रहे हैं कि आप बड़े व्याकुल हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता है, यहाँ सुबह से आप भ्रमण कर रहे हो भूखे प्यासे, पता नहीं कौन चाय पिलाया हो कि ना पिलाया हो। तो
ये प्रसंग थोड़ी सही से मिला दूं, लेकिन आपसे ज्यादा धन थक जाते हैं, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन हमारे तो जीवा और हृदय पीड़ित हो जाता है। लेकिन कथा सुनाने बैठे इसलिए बोलना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे लिए विवाह की चर्चा कर रहे हैं और तुम मना मत कर देना। बोले कि ठीक है प्रभु, हमारे यहां 8 प्रकार के विवाह होते हैं। जो पवित्र सुशील कन्या के साथ विवाह करता है उसको ब्राह्मण विवाह माना जाता है, और यज्ञों में अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों को कोई कन्या दे देता है। जैसे हमारे पंडित जी कहीं जाए, कोई इनमें पंडित जी के ऊपर मुग्ध हो जाए, कोई इनको पंडितानी दे दे। महाभारत नहीं होगा पंडित जी, चिंता मत करो। ये तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई पंडित जी अनुष्ठान कर लेंगे और वहां पर कोई ब्राह्मण मिल जाए कि बढ़िया, ये तो पंडित अच्छे दिख रहे हैं, जाप पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक कन्या है, इनके साथ विवाह करा दें। तो इसको कहते हैं दैवी विधान विवाह, क्योंकि दैव विधान से हो गया है। और तीसरा होता है वर पक्ष के द्वारा, कन्या पक्ष के द्वारा एक एक अथवा दो जो बैर दान करता है उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। चौथा है कि वर वधू साथ में रह करके धर्म का पालन करके जो विवाह करता है वो प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। माता पिता कन्या से यथाशक्ति धन लेकर के जो कन्या का विवाह करता है यह आसुरी विवाह माना जाता है। और वर और कन्या दूसरे को पसंद करते हैं उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और आज यही होता है, माता पिता से विवाह थोड़ी होता है, लड़की लड़के विवाह करते हैं। और फिर वही जयमाला भी होता है। तो जहां लड़की लड़के दूसरे को पसंद करते हैं उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। कन्या के सगे संबंधियों का बढ़ करके, कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है, राक्षसी विवाह कहते हैं। और सोई हुई नशे में करके और जिस कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है उसे पिशाची विवाह कहा जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं। और सबसे सुंदर विवाह तो भैया यही है कि माता और पिता लड़की लड़के का चयन करें और माता और लड़के को अपने माता पर और पुत्री को अपने माता पिता पर विश्वास करके विवाह कर लेना चाहिए। पसंद के उसमें नहीं करना चाहिए और अपने मन मर्जी से विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। अपने मन मर्जी से जितने लोग करते हैं ज्यादातर दुख ही पाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए देख के तो आए हैं, किंतु तुम मना मत कर देना। बोले कि बिल्कुल हम नहीं मना करेंगे। आइए इसी बीच में हम आगे भजन का समन्वय करें, तत्पश्चात फिर आगे कथा विराम होगी, क्योंकि आप सभी की इच्छा होगी कि कथा विराम हो।